अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मलिक अदनान और आप देख रहे हैं मलिक अदनान यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कतर एक छोटा मुल्क है, लेकिन मतनू कुदरती अजायबात के साथ मिलकर मुल्क की भरपूर तारीख़ और विरसा विज़िटर्स के लिए ये एक हैरत अंगेज़ मंजिल बना देता है। कुदरती चट्टानों में तरक्की की मनाजिल तय करने से लेकर रेत के टीलों पर सफ़र करने तक कतर के पास कुछ इंतहाई खूबसूरत तारीख़ी किले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कतर में मौजूद हिस्टोरिकल एंड वंडरफुल फोर्ट यानी किलों के बारे में। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, अलकूड फोर्ट। दोस्तों, दोहा फोर्ट के नाम से मशहूर अलकूड फोर्ट बिलाशुबा कतर में सबसे मशहूर और मुल्क के भरपूर फ़न तामीर की एक बेहतरीन नुमाइश है। मशहूर सूख वाकिफ़ के वस्त में और दोहा के कल्ब में वाक़ ये किला वाइट एंड स्क्वायर शेप यानी सफ़ेद और मुरब्बा नुमा है, जिसके कोने में एक रेक्टेंगुलर और 3 सिलेंड्रिकल टावर्स हैं जो हर कोने पर रवायती महाज आराई करते हैं। इस स्ट्रक्चर को असल में शेख अब्दुल्ला बिन कासिम अल थानी ने 1880 में तामीर किया था और सूख वाकिफ़ को चोरों से बचाने के लिए पुलिस स्टेशन और जेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। सन 1927 में जब इस किले को उस्मानी कासिम अल थानवी ने तर्क कर दिया था तो इसे दोबारा से तामीर किया गया था और इसे विज़िटर्स टूरिस्ट के लिए एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। विज़िटर्स वहां कतरी रवायती दस्तकारियों का मुशाहिदा कर सकते हैं, जिनमें शीशे का काम, ऑयल पेंटिंग, सिरामिक्स, जिप्सम, ज़ेवर और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। नंबर 2, अल-थकब फोर्ट। दोस्तों, लफ्ज़ अल-थकब का एक दिलचस्प मायने है, जिससे मुराद है बारिश के बाद वादी के नीचे पानी। फोर्ट अल-थकब के मगरिब में एक गहरा कुआं था। गांव में रहने वाले लोग इस कुएं से अपना पानी लेते थे, जो सहरा में एक बहुत कीमती सामान था। लिहाजा ये ख्याल किया जाता है कि ये किला अच्छी तरह से हिफाजत करने और हमला करने की सूरत में पनाह देने के लिए बनाया गया था। अल-थकब किला कतर की मदीना अल-शुमाल की म्यूनसिपलिटी में अल-रुवैस से तकरीबन 12 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। कुछ ज़राए के मुताबिक ये यकीनी नहीं है कि जब ये किला बनाया गया था तो ये 17वीं या 18वीं सदी में तामीर किया गया था, ताहम ज़्यादातर लोग इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये 19वीं सदी में बनाया गया था। नंबर 3, फोर्ट अल-वाजिबा। दोस्तों, अल-वाजिबा फोर्ट कतर के कदीम तरीन फोर्ट में से एक है, जो सन 1882 में तामीर हुआ था। ये किला न्यू अल रयान में वाक़ है और ये दोहा से 15 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। 1893 में जब शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी की फ़ौज ने उस्मानी फ़ौज को शिकस्त दी थी तो उस वक्त अल-वाजिबा किले ने एक अहम किरदार अदा किया था। तारीख़ी तौर पर इस किले ने हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी की रिहाइशगाह का भी काम किया और 20वीं सदी के आखिर में इसकी तज़य्युन व आराइश भी की गई। नंबर 4, ज़ुबारा फोर्ट। दोस्तों, ज़ुबारा फोर्ट दोहा के इलाके से बाहर वाक़ एक मशहूर फ़ौजी किला है। ये सन 1938 में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी ने इसे तामीर किया था और ये दोहा से करीब 105 किलोमीटर दूर अल-शुमाल बल्दिया में जज़ीरा नुमा शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़ अल-ज़ुबारा के वीरान कस्बे में वाक़ है। ये असल में कोस्ट गार्ड स्टेशन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के लिए इसे तामीर किया गया था और कोस्ट गार्ड स्टेशन के खात्मे के बाद पुलिस स्टेशन इसे बना दिया गया था। ये स्ट्रक्चर 3 सर्कुलर और 1 रेक्टेंगुलर टावर पर मुश्तमिल है। इसमें सीमेंट या मिट्टी से बने हुए बहुत से कमरे भी हैं और इन कमरों में खूबसूरत फ़नपारों और कीमती आसार कदीमा के नताइज को पेश किया गया है। नंबर 5, अल-राकियात फोर्ट। दोस्तों, किला अल-राकियात एक तारीख़ी सहरा का किला है जो 19वीं सदी के दौरान तामीर हुआ था। ये अल-शुमाल की शुमाल म्यूनसिपलिटी में बिखरे हुए गांव अल-राकियात के पड़ोस में वाक़ है। ये दोहा से शुमाल मगरिब में 94 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़ है और अल-ज़ुबारा और अल-रुवैस के तबाह हाल कस्बों के दरमियान साहिली सड़क से बिल्कुल दूर है। अरबी में अल-राकियात का मतलब है अच्छी तरह से। अवामी अक़ीदे के मुताबिक किला अल-राकियात के गाँव के इलाके में ये मीठे पानी के ज़राए की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था, ख़ास तौर पर किसी भी कुदरती आफात के दौरान। ये किला 3 रेक्टेंगुलर टावर्स और 1 सिलेंड्रिकल टावर पर मुश्तमिल है। इस ढांचे के निचले हिस्से को कीचड़ और चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया गया था
جبکہ اوپر کا حصہ مٹی اور مٹی کی اینٹوں کے مرکب کا استعمال کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ نمبر 6 برزان ٹاورز، سلال محمد فورٹ ٹاورز۔ دوستو دوحہ کے نوائی علاقے میں سلال محمد کے گاؤں میں واقع برزان ٹاورز، جنہیں سلال محمد فورٹ ٹاورز بھی کہا جاتا ہے، انہیں 19ویں صدی کے آخر میں تعمیر کیا گیا تھا اور 1910 میں شیخ محمد بن جاسم التھانی نے اس کی تجدید کی تھی۔ دوستو برزان لفظ کا مطلب ہے اونچی جگہ۔ دوستو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹاورز نے پانی کی مقامی وسائل کی حفاظت کے لیے ایک زبردست کام کیا تھا اور ممکن ہے کہ لوگوں نے اسے لیونر کیلنڈر کی تاریخوں کی تعین کے لیے ایک رصد گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا ہو، اور اس جگہ کو دیکھنے کا بہترین وقت دوپہر 2 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہے۔ نمبر 7 زکریت فورٹ۔ دوستو زکریت فورٹ قطر کے مغربی ساحل پر دخان کے قریب واقع ہے، جو 18ویں یا 19ویں صدی کے شروع میں اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کا ایک خاص ڈیزائن ہے جو ترقی کے 2 الگ ادوار کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ابتداء میں اس قلعے کو ہر کونے میں ٹاورز کے بغیر ایک سادہ مربع کی طرح تعمیر کیا گیا تھا، تاہم تعمیر نو کے مرحلے کے دوران قلعے کے بیرونی 4 کونوں پر ٹاورز کو شامل کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں نے آپ کو بتایا قطر میں واقع ہسٹوریکل فورٹ کے بارے میں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو دوستو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔